दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर और भी खतरनाक होती जा रही है। बुधवार को दिल्ली में कोरोना संक्रमण में अब तक का सबसे बड़ा उछाल आया और 24 घंटे में 4,473 नए मरीज दर्ज हुए, जबकि 33 मरीजों की मौत हो गई। दिल्ली में कोरोना के कुल मामले 2,30,000 से ज्यादा हैं। इसमें से एक्टिव मरीजों की संख्या 30,000 के पार है। महाराष्ट्र में बुधवार को कोरोना आंकड़ों ने फिर से उछाल मारा और 23,000 से ज्यादा नए मरीज दर्ज हुए, जबकि बीते 24 घंटों में 474 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र में इस वक्त करीब 3 लाख एक्टिव केस हैं। दक्षिण भारत में भी कोरोना संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में करीब 9,000 मरीज सामने आए हैं, जबकि 64 मरीजों की मौत हो गई। वहीं तमिलनाडु में 24 घंटे में 5,500 से ज्यादा नए मरीज दर्ज हुए हैं। तमिलनाडु में कोरोना के कुल मामले 5 लाख से ज्यादा हो चुके हैं, जबकि केरल में बुधवार को 3,830 नए कोरोना मरीज सामने आए। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। उन्होंने खुद इसकी जानकारी दी है। गडकरी के मुताबिक उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी और चेकअप करवाने पर उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। गडकरी के मुताबिक फिलहाल वो ठीक हैं और खुद को आइसोलेट कर लिया है। लोकसभा सांसद बाली दुर्गा प्रसाद की कोरोना से मौत हो गई। दुर्गा प्रसाद वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से तिरुपति सीट से सांसद थे। कोरोना संक्रमित होने के बाद उन्हें 14 अगस्त को चेन्नई के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन निमोनिया होने के चलते उनकी हालत बिगड़ती गई और बुधवार शाम उनकी मौत हो गई। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ने उनके निधन पर दुख जताया है। दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में कोरोना का कहर टूटा है। प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता समेत करीब 1.5 दर्जन लोग संक्रमित पाए गए हैं। आदेश गुप्ता के मुताबिक वो 1 हफ्ते से होम क्वारंटीन थे। इसके बावजूद उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। बाकी संक्रमित नेता और कार्यकर्ताओं के संपर्क में आने वालों की लिस्ट भी तैयार की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना नियमों में रियायत दे दी गई है। जयराम ठाकुर सरकार ने पर्यटकों की बगैर ई पास के राज्य में आने जाने और घूमने की इजाजत दे दी है। हिमाचल में कोरोना के चलते पर्यटन कारोबार को भारी नुकसान हुआ है। इसको दोबारा रफ्तार देना राज्य सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य चंपत राय पर अयोध्या के साधु संत भड़के हुए हैं। इसकी वजह चंपत राय का उद्धव ठाकरे के समर्थन में दिया बयान है। दरअसल साधु संतों ने पालघर कांड का हवाला देकर ठाकरे की प्रस्तावित अयोध्या यात्रा का विरोध किया था, लेकिन चंपत राय ने बेहद तल्ख शब्दों में विरोधियों को चुनौती दे दी कि उद्धव को रोक कर दिखाएं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन है। इस मौके पर सेवा सप्ताह का कार्यक्रम चल रहा है। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सेवा सप्ताह कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। पिछले सप्ताह यूपी में नड्डा ने उस कार्यक्रम को हरी झंडी दी थी, जिसके तहत जरूरतमंदों की सेवा और मदद का आह्वान किया गया था। पटना में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गरीब लोगों की मदद की और फल और खाने का सामान बांटा। देश भर में बीजेपी कार्यकर्ता अपने अंदाज में पीएम मोदी का जन्मदिन मना रहे हैं। वाराणसी में इस मौके पर महायज्ञ का आयोजन किया गया। कोयम्बटूर में भगवान शिव को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 70 किलो का लड्डू चढ़ाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज मोदी के जन्मदिन पर अनोखा प्रदर्शन करने की तैयारी की है। राजधानी की रायसीना रोड में NSUI के छात्र पकौड़ा बेचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्र को कोसी रेल महासेतु समर्पित करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री बिहार में यात्री सुविधाओं से संबंधित 12 रेल परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। दिल्ली में संसद की नई इमारत बनाने का काम टाटा कंपनी को मिल सकता है। उसने शुरुआती बोली जीत ली है। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने 861.90 करोड़ रुपए की लागत से नया संसद भवन बनाने के लिए बोली लगाई है। सुरक्षा संबंधी खतरों को देखते हुए केंद्र सरकार ने संसद का नया भवन बनाने का फैसला किया है। सरकार ने इसके लिए हरी झंडी दे दी है।
यूपी के योगी आदित्यनाथ को बीजेपी के विधान परिषद सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह ने पत्र लिखा है। उन्होंने समूह ख और ग की नौकरियों में 5 साल की संविदा नीति पर सवाल उठाए हैं। पत्र में कहा गया है कि नई सेवा नियमावली के लागू होने से सरकार और पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचने की संभावना है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में बारिश से बांध लबालब हो गया। पानी के बढ़ते स्तर से खतरे को देखते हुए बांध के 10 गेट खोल दिए गए, जिससे करीब 50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इतने पानी से आसपास के इलाकों में सैलाब के हालात बन गए हैं। कई गांवों में पानी घुसने लगा है और लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। उड़ीसा के बड़े हिस्से में 20 सितंबर से 3 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने कम दबाव के क्षेत्र को देखते हुए राज्य में अलर्ट जारी किया है। उड़ीसा के कई हिस्से अभी भी बाढ़ और बारिश की मार से उबर नहीं पाए हैं। भद्रक, जाजपुर और केंद्रपाड़ा जिलों में जनजीवन पटरी पर नहीं लौटा है। बुधवार को केंद्रीय टीम ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया, पीड़ितों का हालचाल लिया। बुधवार शाम हुई जोरदार बारिश से हैदराबाद शहर तरबतर हो गया। शहर की ज्यादातर सड़कों पर सैलाब के हालात बन गए और कई गाड़ियां सड़कों पर फंस गईं। सारी प्रमुख सड़कों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। कई पॉश कॉलोनियों में भी पानी भर गया। कर्नाटक के कलबुर्गी में बुधवार को जोरदार बारिश हुई। काले घने बादलों के चलते दिन में भी अंधेरा छाने लगा, जिसके चलते वाहन चालकों को लाइट जलानी पड़ी। शहर की कई सड़कें पानी में डूब गईं। पहले कोरोना संकट और फिर बाढ़ बारिश से असम के चाय उद्योग को भारी नुकसान हुआ है। चाय का उत्पादन कम होने के चलते भाव तेज हो गए हैं, लेकिन महंगी चाय के ग्राहक ही नहीं मिल रहे हैं। चाय उद्योग से जुड़े कई दुकानदार, मजदूर और कामगार भीषण मंदी की चपेट में हैं और सरकार से राहत पैकेज की मांग कर रहे हैं।